Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope that you all are fine. So we have completed triangles in our course theoretically and I am still waiting for your doubts. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबसे पहले पढ़े थे क्लास 9th में. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने 9th में पढ़ा है इस चैप्टर को. बट मैं आज क्लास 9th से ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ. अगर आपने 9th की बातें याद हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, तो आप आज का लेक्चर स्किप कर सकते हैं. और अगर आप 9th का भूल गए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ठीक से याद नहीं है तो आप आज का लेक्चर एक्सेस कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. सो हम लोग सिस्टम समझने से पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे और एक कहानी सुनेंगे. कहानी एक मैथमेटिशियन की, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उस नेम वाज रेने डेकार्टे. ओके, रेने डेकार्टे. ठीक है, डेकार्टे वाज सपोज टू बी अ बॉर्न थिंकर, यू नो, आई मीन बहुत डीप थिंकिंग एबिलिटी, बड़े इंट्रोवर्ट रहना, है ना, कम बोलना, यू नो, इस तरह की शख्सियत थी इनकी. इनकी फैमिली और जो इनके साथ के मैथमेटिशियंस थे ऐसा कहते थे कि ये कभी भी बैठे बैठे, है ना, खो जाते थे, कुछ ज़्यादा ही सोचता रहता था. ऐसा भी कहा जाता था कि ये घंटों अपने छत की, लेटे हुए अपने छत की सीलिंग देखते रहते थे, है ना, जो सीलिंग होती है जहाँ फैन लगा होता है, रूफ देखते रहते थे अपने. तो ऐसी एक स्टोरी है, वी डोंट नो कि ये सही है या नहीं सही है. ठीक है, ये सब बस कहानियां हैं, चलती चली आ रही हैं. ऐसा कहा जाता है कि एक बार रेने डेकार्टे, ठीक है, अपने बेड पर लेटे हुए और सीलिंग की तरफ देख रहे थे और ही सॉ फ्लाई, यू नो, एक मक्खी को उड़ते हुए उन्होंने देखा. ठीक है, और वो एक रैंडम मोशन कर रही थी सीलिंग पर, छत पर, और वो उसे बार बार देख रहे थे कंसिस्टेंटली, बिल्कुल. फिर उन्होंने ये सोचा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस फ्लाई की पोजीशन यूनिक है. वो ये कह रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि हर समय टाइम बीतने के साथ साथ जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो एक नई पोजीशन पर जा रही है. ऐसी बस, यू नो, कि इस तरह की कुछ चीज कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है. उन्होंने कहा कि क्या नाम से, मैं उस फ्लाई की लोकेशन अगर किसी तरह से लोकेट कर पाता, है ना, वो मक्खी जहां जहां छत पर उड़ रही है. फॉर एग्जांपल ये सीलिंग है और हम नीचे से लेट कर किसको देख रहे हैं, एंड देयर इज अ फ्लाई. ओके, एक मक्खी है, कोई डॉट है जो रैंडम मोशन कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हो सकता है एक ही पॉइंट पर 2 बार भी आया हो, है ना, एक रैंडम मोशन कर रहा हो. तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं फ्लाई की पोजीशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता किसी तरह से, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है ना, तो वो ये कहे कि अगर देखा जाए तो हर पॉइंट प्लेन पर, हर पॉइंट एक यूनिक एड्रेस रखता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड. अब जैसे यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट सेपरेट देखा भी जा सकता है और इन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है, ये बात तो ऑब्वियस है. तो डेकार्टे ने ये सोचा कि यार प्लेन पर या हमारी जो छत की सीलिंग है उस पर हर पॉइंट अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाइड है. कोई ऐसा तरीका होता कि मैं अलग अलग पॉइंट की, यू नो, हर पॉइंट को एक यूनिक एड्रेस दे पाता, एक यूनिक आइडेंटिटी दे पाता. जैसे इसका कुछ नाम लिख पाता, नाम रख पाता, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, एक प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से. तो इस पर डेकार्टे ने काम करना शुरू किया और उन्होंने तुरंत सोचा कि अगर मैं सीलिंग पर कोई रेफरेंस पॉइंट ले लूं, मान लीजिए ये कोई एक फिक्स पॉइंट ले लूं, रेफरेंस पॉइंट, ये आप अपने मन से चुन सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट. तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फ्लाई की पोजीशन को, मान लीजिए एक बार फ्लाई यहां पर है, तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फ्लाई की पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है. कैसे? उन्होंने कहा कि पहले एक बार ऐसे सीधे चलेंगे और उसके बाद ऐसे. बोले कि ऐसे अगर मैं चलूं, ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस, तो मैं फ्लाई तक पहुंच जाऊंगा. मान लीजिए यहां पर है फ्लाई किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम पर, तो डेकार्टे ने कहा कि एक बार ऐसे चले और एक बार ऐसे. ठीक है, उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डिस्टेंस चल करके मैं फ्लाई की पोजीशन लोकेट कर सकता हूं. मान लीजिए फ्लाई जो ना यहां पर है, सिमिलरली. ओके, तो उनका ये कहना था कि एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करके
ठीक है, प्लेन में किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इस पॉइंट का एड्रेस हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट का एड्रेस लिख सकते हैं हम, कितना हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की, कितनी हमने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल की, इस तरीके से। और डिकार्टे ने कहा कि यार मैं इसको, है ना, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप करूंगा। तो उन्होंने इस पर काम किया, काम करके एक रिपोर्ट पब्लिश की और वो एक्सेप्ट भी हो गई मैथमेटिकली। बाद में ये पता चला कि एक और मैथमेटिशियन थे, पियरे डे फॉर्मेट, बहुत नाम है इनका मैथमेटिक्स में, ये लॉयर भी थे क्या, ठीक है। फॉर्मेट ने ये सोचा, मतलब सॉरी फॉर्मेट ने ये नहीं सोचा, सॉरी, बाद में ये पता चला कि डेकार्टेस से पहले फॉर्मेट इसी तरह के सिस्टम पे खुद भी काम कर रहे थे, लेकिन ये 3 डायमेंशन में काम कर रहे थे। बस फॉर्मेट की तरफ से मिस्टेक क्या हुई कि फॉर्मेट ने अपना मैथमेटिकल वर्क पब्लिश नहीं कराया, डेकार्टे ने पब्लिश करा दिया, तो इनको, है ना, इनको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और इस सिस्टम का क्रेडिट डेकार्टे को जाता है, रेने डेकार्टे को जाता है। बट डेकार्टे से पहले फॉर्मेट भी, देखिए फॉर्मेट ने सिस्टम डेवलप नहीं किया था, फॉर्मेट ऐसा देखा गया, फॉर्मेट का कुछ मैथमेटिकल वर्क बाद में मिला होगा लोगों को, और ऐसा देखा गया दैट फॉर्मेट वाज आल्सो वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ अ सिस्टम, यू नो, उसी तरीके की कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉर्मेट भी यूज कर रहे थे 3 डायमेंशन में। बट डेकार्टे ने सोचा, डेवलप किया सिस्टमैटिक उसको अरेंजमेंट, उसको एक सिस्टमैटिक, है ना, एक सिस्टमैटिक आइडेंटिटी दी और उसके बाद उसे पब्लिश कराया। तो पूरा क्रेडिट इनको देना ठीक भी है, ठीक है। फॉर्मेट बस उसी तरह की किसी सिस्टम पे काम कर रहे थे, वी डोंट इवन नो कि फॉर्मेट इस तरह का कुछ सोचे भी थे कि नहीं कि हाँ किसी प्लेन पर किसी पॉइंट को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। डेकार्टे को भी इवन ये नहीं मालूम था कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये है क्या और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, बट उनको ये इंटरेस्टिंग बहुत लगा होगा कि मैं किसी भी प्लेन पर, जैसे हमारे सामने कोई वॉल है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये मान लीजिए ये आपकी वॉल है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये कॉर्नर। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का हर पॉइंट एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इस पॉइंट की भी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, इस पॉइंट की भी एक यूनिक आइडेंटिटी, इस पॉइंट की भी एक यूनिक आइडेंटिटी, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, चाहे आप इसे रेफरेंस, कहीं भी आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। अगर आपको इस बात को और अच्छे से समझना हो, इरेटोस्थेनिस, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, शायद यही थे, ठीक है। इन्होंने ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया था क्राइस्ट के जन्म लेने से भी काफी पहले, मुझे ये सब ठीक से याद नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट इवन श्योर अबाउट हिज नेम, बट शायद इरेटोस्थेनिस ही थे जिन्होंने, यू नो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री ईस्ट में, जैसे इंडिया की भी एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कि लेफ्ट टू राइट वो कितना एक्सपेंशन, आप लोगों ने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, नॉर्थ टू साउथ उसका एक्सपेंशन कहां से था, कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री, है ना। तो जो काम इरेटोस्थेनिस कर रहे थे ग्लोब पर, ठीक है, कुछ उसी तरह का काम डेकार्टे एक 2 डायमेंशनल प्लेन पर कर रहे हैं, ओके, उसी तरह का कुछ काम डेकार्टे 2 डायमेंशनल प्लेन पर कर रहे हैं। अब डेकार्टे, अब ये नहीं कहा जा सकता कि डेकार्टे इरेटोस्थेनिस के वर्क से इंस्पायर थे या इस तरह का कुछ आइडिया उनके, तो ये नहीं कहा जा सकता, बट डेकार्टे ने एक बहुत इनोवेटिव चीज खोजी थी कि मैं इस प्लेन पर हर पॉइंट का ध्यान रखिए, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन, और डेकार्टे के सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेकार्टे के कहने के अकॉर्डिंग, डेकार्टे हर पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस बता सकते हैं, वो भी लॉजिक के साथ। ये नहीं, इलॉजिकल नहीं कि मेरा मन, मैं इसका नाम, मैंने इसका नाम लिख दिया संजय और मेरा मन, मैंने इस पॉइंट का नाम लिख दिया राम, ऐसे नहीं। ऐसे तो सर हम भी कोई एक प्रॉपर लॉजिकल वे में, एक मैथमेटिकल वे में, जिसको दूसरे को समझाया जा सकता है, जिसको डेवलप किया जा सकता है, जिसे दुनिया समझ सकती है, जिस पे काम किया जा सकता है। तो इसलिए डेकार्टे को क्रेडिट दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। अब वो सिस्टम था क्या, किस तरीके से डेवलप हुआ, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये सब कुछ जो यहाँ पर बना हुआ है, डेकार्टे वाज अ बॉर्न थिंकर, बहुत सोचते थे। इनका एक बड़ा फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ऐसे करके ये हमेशा कहते थे।
ठीक है, ये बड़ा फेमस भी है इनको लेकर के। अगर आप कुछ डेकार्टे के बारे में पढ़ेंगे कहीं पर भी, तो आई होप आपको ये स्लोगन जरूर मिल जाएगा डेकार्टे के नाम के साथ जुड़ा हुआ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं शायद हूँ। मतलब बहुत डीप लाइन है, मैं बस एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ, बट अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी डीप लाइन है। ये हमेशा कहते थे इस तरह की चीजें कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। शी वाज अ बॉर्न थिंकर, वो बहुत ज्यादा टाइम तक सोचते रहना। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ बॉर्न थिंकर, है ना, घंटों घंटों सोचते रहना किसी भी चीज को लेकर के, ये सब सटके हुए होते हैं। खैर, इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, है ना, न कोरोना है, न बोर्ड एग्जाम की टेंशन है, न प्री मिड टर्म एग्जाम है, न कुछ है न नोटबुक कंप्लीट करनी, न कुछ पेन पेपर ले लिए, किए जा रहे हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक तो खैर ठीक है, इन सब बातों को। तो डेकार्टे का सिस्टम क्या था? डेकार्टे ने कहा कि उन्होंने अपने सिस्टम में, मैं इसमें थोड़ी सी बाद में एडिटिंग करूंगा, मैं भी बस एकदम फॉर्मली सारी बातें बता रहा हूं। डेकार्टे ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींची। ये डेकार्टे ने नहीं किया था एक्चुअली, मैं बस एक बता रहा हूं, कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा किया जाता है। डेकार्टे ने जब डेकार्टे 1637 में शायद, ठीक है, जब रेने डेकार्टे ने ये सिस्टम दिया था दुनिया को, तो उन्होंने सिंगल एक्सिस यूज की थी, डबल एक्सिस नहीं यूज की थी। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, बट डेकार्टे ने जब सिस्टम दिया था ना 1637 में, तो उन्होंने सिंगल एक्सिस यूज करके दिया था। ये तो बाद में धीरे धीरे मैथमेटिशियन ने उनके काम में इस सिस्टम को और अच्छा बना दिया, यूनिक बना दिया, ठीक है, धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन होते गए। तो मैं बिल्कुल मॉडिफाइड सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं जो इस समय करेंटली चल रहा है। सो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाती है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही नंबर लाइन को आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दीजिए तो वो एक्स एक्सिस है, नंबर लाइन को आप वर्टिकल ड्रॉ कर दीजिए तो वो वाई एक्सिस है, ठीक। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन। मतलब कहीं भी जाना हो तो आप अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब मान लीजिए ये हमारे घर की सीलिंग है और इस पर कहीं कोई मक्खी उड़ रही है, दिस अ फ्लाई, ओके, तो यहां पर है और आपको स्टार्ट यहां से करना है। ध्यान से समझिएगा, वन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मॉडिफिकेशन। तो डेकार्टे ने कहा कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जब भी मैं कह रहा हूं डेकार्टे ने कहा, तो वो डेकार्टे नहीं, धीरे डेकार्टे के बाद आगे जो मैथमेटिशियंस ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, उन सबको कंबाइन करके कह रहा हूं। तो कार्टेशियन सिस्टम में कहा गया कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलिए। अब इधर जाकर के तो कुछ मिलेगा नहीं, इधर जाना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो आपने हॉरिजॉन्टल इस तरह चलते गए, बिल्कुल इस पॉइंट के परपेंडिकुलरली नीचे तक आ गए। उसके बाद में परपेंडिकुलरली वर्टिकल डिस्टेंस चलिए, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। पहले आप इधर की तरफ गए और फिर इधर की तरफ गए। तो फिर लोगों ने कहा कि अब इस पॉइंट का एड्रेस क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, हम इस पॉइंट का नाम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पर कितनी ट्रैवल की, जितने भी यूनिट ट्रैवल की, मान लेते हैं एक्स यूनिट ट्रैवल की, एक्स यूनिट, तो आप यहां पर उसको लिखेंगे। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, यहां पर मान लीजिए आपने वाई यूनिट ट्रैवल की, तो यहां आप लिखेंगे कॉमा वाई। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन या ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट का एड्रेस होगा। जैसे किसी गली मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में हर घर का एक एड्रेस होता है ना, 495 A/1 है ना, A2, डिपेंड करता है वार्ड नंबर के हिसाब से, धीरे धीरे मकान नंबर बढ़ते चले जाते हैं, वार्ड नंबर A है ना, हाउस नंबर 495 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो वो भी तो एक सिस्टम है ना, एक वार्ड को जो हर जिले में वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं, आपको मालूम होगा ये सब, ठीक है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट में वार्ड्स डिवाइड किए जाते हैं। तो वार्ड क्या है हमारे लिए, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वार्ड की नंबरिंग 1 2 3 4 स्टार्ट होगी, दूसरे वार्ड की नंबरिंग 1 2 3 4। इस वार्ड में अगर 1000 घर है ना, तो उस वार्ड में हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे ऐसे, हाउस नंबर वार्ड ए, हाउस नंबर 1, वार्ड ए, हाउस नंबर 55, उस तरह से। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन, ये हमारा, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां से इस घर तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया,
है ना, गली है, पहले सीधे गए उसके बाद लेफ्ट ले लिया या अपवर्ड चले गए, है ना। तो अब हमने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की और जितनी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल की, यहां पर पहुंच के हम बताएंगे कि तुम तक पहुंचने के लिए हमने ये किया है, इतने यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किए और इतने यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किए। ठीक, अच्छा, तो इसको, ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे हम इस पॉइंट का एड्रेस बुलाएंगे। जैसे किसी घर का एड्रेस होता है वैसे इस पॉइंट का ये एड्रेस होगा। ठीक, डिकार्टे ने कहा था कि हर पॉइंट का यूनिक एड्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर प्रॉब्लम ये होने लगी कि मान लीजिए यहां पर मैं, मान लें कि मैं यहां पे 5 यूनिट ट्रैवल किया और मैंने यहां पे 4 यूनिट ट्रैवल किया, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, 5 4। फिर किसी ने कहा कि भाई अगर इधर ये पॉइंट है और इधर हम 5 यूनिट ट्रैवल करें और फिर 4 यूनिट ट्रैवल करें, ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट 4 यूनिट, तब तो इस पॉइंट का एड्रेस भी 5,4 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तब तो दो अलग अलग घरों का एड्रेस एक ही हो गया, फिर चिट्ठी कैसे पहुंचेगी, है ना। यहां पर आप देखिए, समझने वाली बात यह है कि डेकार्टे ये सिस्टम डेवलप कर रहे थे जिसमें प्लेन पर हर पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस हो। ये नहीं कि एक ही एड्रेस के दो पॉइंट अलग अलग मिलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो एक पॉइंट का दो एड्रेस होना चाहिए और ना ही दो अलग अलग पॉइंट का सेम एड्रेस होना चाहिए। हर पॉइंट यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों पॉइंट का सेम एड्रेस आ गया, ये दोनों घर एक, इन दोनों घर का एड्रेस एक ही आ रहा है जबकि लोकेशन अलग अलग है। तो फिर देखिए यही सब चीजें थी, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन किया गया। इन लोगों ने ये कहा कि जब आप ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड में चलेंगे तो आप डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन को, ठीक है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब आप ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो आप डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। Similarly, when we move in upward direction on y-axis, then we will consider the direction as positive, and when we move downward on y-axis, then we will consider the direction as negative. तो ये इन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया। अब ऐसा कहने के साथ क्या हो गया, ठीक है, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 5 4 हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, अब हम 5 यूनिट लेफ्ट में गए ना, तो मैं +5 नहीं लिखूंगा, -5 लिखूंगा, -5 and 4। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऊपर गए तो ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर वाली और राइट साइड वाली पॉजिटिव, ऊपर और राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट और नीचे नेगेटिव, है ना। तो लेफ्ट गए नेगेटिव लिख दिया, अपवर्ड गया ऊपर गया पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए, अब दोनों पॉइंट्स का एड्रेस अलग अलग है, यहाँ 5 4 है, यहाँ -5 4 है, ठीक है। अगर मैं किसी को कहूं कि यहां पर खड़े होकर के -5 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 4 यूनिट वर्टिकल चलना है तुम्हें, ठीक है, तो आप देखिए, आप इधर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको बता दिया गया कि -5 यूनिट, तो -5 यूनिट का मतलब आपको लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। अगर मैं एड्रेस बता दूं तो आप इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और इस तरह से इस सिस्टम ने, ठीक है, हर पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस डिफाइन करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, आप यू नो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट ट्रैवल किया आपने, मान लीजिए 4 यूनिट एक्स एक्सिस पर ट्रैवल किए और 7 यूनिट या 5 यूनिट वाई एक्सिस पर ट्रैवल किए। यहाँ पे 6 यूनिट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 यूनिट लिख दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 यूनिट और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर -6 यूनिट, है ना। तो ये सारी बात समझने वाली है। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव रहेगी। ये वाला जो रीजन है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी और वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी। पहला वाला कंपोनेंट नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। इस वाले रीजन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी, वर्टिकल डिस्टेंस भी नेगेटिव रहेगी। यहाँ बाएं चलना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, तो बाएं चलना भी नेगेटिव है, नीचे जाना भी नेगेटिव। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी पॉइंट तक आने के लिए इस रीजन में हमको राइट साइड चलना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव, फिर नीचे आना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव। मतलब इसमें फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव और सेकंड कंपोनेंट नेगेटिव होगा। मतलब इस रीजन में दोनों पॉजिटिव होंगे, इस रीजन में पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, इस रीजन में दोनों नेगेटिव होंगे, इस रीजन में पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। बड़ा सिंपल सा है। जब मैथमेटिशियन ने इनका काम ये देखा, आई डोंट नो कि डेकार्टे का क्या व्यू था, वो कहां तक देख पा रहे थे सिस्टम को, बट आगे आने वाले मैथमेटिशियंस ने इसको देख करके बहुत बहुत दूर तक सोच गए। वो जानते थे कि अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से हम पॉइंट लोकेट कर गए, पॉइंट,
तो 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है लाइन सेगमेंट, 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है ट्रायंगल, 4 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ढेर सारे पॉइंट्स को मिला दे तो सर्कल भी बनाया जा सकता है। तो मैथमेटिशियंस ने ये तो जान लिया कि अगर ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एकदम ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट अगर वेल डिफाइंड है, एकदम मैथमेटिकल है, लॉजिकल है और हर कोई समझ सकता है इसको एक रूल के अकॉर्डिंग, तब तो पूरी ज्योमेट्री को इसमें लाया जा सकता है। क्योंकि पॉइंट आ गया तो ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, ज्योमेट्री इवॉल्व कहाँ से हुई, पॉइंट से। तो जब हम पॉइंट किसी सिस्टम में ढकेल करके ले आए तो फिर 2 पॉइंट्स ज्वाइन करके हम लाइन सेगमेंट भी बना लेंगे उसमें, फिर हम ट्राइंगल भी बना लेंगे, फिर हम सर्कल भी बना लेंगे, फिर हम पेंटागन भी बना लेंगे। हम पूरी ज्योमेट्री को एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ये सिस्टम, ये जो कुछ भी कहानी रेने डेकार्टे और उनके फर्दर मैथमेटिशियन ने कही, डेवलप की, ये आज मैथमेटिक्स में बहुत दूर तक यूज होती है। कैलकुलस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब प्लेन, जब कोई पायलट जब कोई प्लेन चलाता है तो उसको कोऑर्डिनेट्स मालूम होते हैं कि किस डायरेक्शन में कैसे कैसे चलना है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं रहती तो, है ना, जब कोई फाइटर प्लेन कोई टारगेट हिट करता होगा तो उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप समझ सकते हैं तो आप कंप्यूटर को भी समझा सकते हैं। जब आपके पास तरीका है ना, हम कैलकुलेटर हमने कंप्यूटर को कैसे सिखा दिया कि हाँ 2+2 को 4 लिखो, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिकल तरीका है उसके पीछे, और वो लॉजिक हम दूसरे को भी समझा सकते हैं, एक मशीन को भी समझा सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुमसे कोई कहे तो तुम ये बताना। समझ रहे ना बात को? तो जब डेकार्टे ने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम डेवलप कर दिया तो उसको जब मैथमेटिशियन ने देखा कि वो तो एकदम मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, तो फिर उस लॉजिक को किसी मशीन को भी सिखाया जा सकता है। और यही वजह है कि जब आप, है ना, प्रोग्राम करते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आप बताते हैं मशीन को कि हाँ भाई तुम्हें टारगेट को इस कोऑर्डिनेट पे हिट करना है, इतने डिग्री लेफ्ट, इतने डिग्री राइट, इतने डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अगर आपको कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली मालूम है तो वो मिसाइल, वो टारगेट, ठीक है, फाइटर प्लेन से अपने प्लेन से निकल करके और उसी डायरेक्शन में उसी टारगेट को हिट कर देगा। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। ये नहीं कि किसी तरह का फ्लक्चुएशन आ रहा है कि हाँ इधर से इधर घूम गई, मिस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत, ये ठीक है, तो साइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने मैथमेटिकल वर्क का किस तरह से यूज किया, बट मैं ये बता रहा हूँ एक, अब मैं कैलकुलस का एप्लीकेशन तो दे नहीं सकता आपको, क्या समझाऊंगा मैं, इसलिए मैंने एक प्लेन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अभी दिमाग में आ गया मैंने इस तरीके से, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये ज्योमेट्री, ये सिस्टम काफी हेल्पफुल साबित हुआ। मैथमेटिक्स तो मान लीजिए मैथमेटिशियन ने दे दिया, बट साइंस में काफी हेल्पफुल साबित हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें अब तक बता दी गई। इसमें यह बताया गया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, एक वर्टिकल लाइन रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा गया, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, दोनों ही रियल एक्सिस हैं, नंबर लाइन जिसको कहते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज ओरिजिन, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी तरीके की, है ना, कोई ऐसा पाथ नहीं, मतलब कोई ऐसा पाथ अप्रोच नहीं करना है जो इंक्लाइंड हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जिगजैग हो, ऐसे नहीं। आपको किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कीजिए। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा कम चले, ये नहीं कि सर उस पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका तो ये भी, ऐसे चलिए, ऐसे आप ऐसे इस पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसको यूनिक एड्रेस देने के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। ये सब सवाल आते हैं बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में कि सर क्यों यही बताया डेकार्टे ने कि ऐसे ही चलो, क्यों नहीं ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उस पॉइंट तक जाने के लिए, है ना। चूहे को बिल तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कैसे भी चला जाए। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था प्लेन में किसी पॉइंट की आइडेंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। उसके लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डेवलप करना, भाई ऐसे ही चलेंगे आप, ये नहीं कि बच्चों की तरह इधर उधर, कभी इधर झूम गए कभी उधर झूम गए, नहीं। किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आप मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कीजिए। एक चीज मतलब ना यहां से कम ना यहां से ज्यादा, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कीजिए। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्टेंस कवर कीजिए ताकि आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएं एग्जैक्टली। जो आपने मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसको ब्रैकेट बना करके पहले लिखिए, कॉमा, और जो आपने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है उसे आप बाद में लिखिए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑफ द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट के एड्रेस का ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट कहा गया। अभी हम लोग धीरे धीरे इसकी टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे,
ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं थोड़ा सा ये सब इरेज करके अब अपनी पूरी बातों को समराइज करूंगा, ठीक है। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें और हैं। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो मैक्सिमम ट्रैवल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको नाम दिया गया एब्सिसा। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4 यूनिट, ये हमने 5 यूनिट लेफ्ट गया और 4 यूनिट ऊपर गए, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पॉइंट का जो एड्रेस वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, वो एड्रेस वर्ड नहीं यूज किया जाता है, मैथ्स में उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट या एड्रेस, ठीक है। एड्रेस वर्ड तो मैं बस समझाने के लिए बोल रहा था। अब मैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं। जिसे मैं मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह रहा हूं, उसे एब्सिसा कहते हैं। जिसे हम मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्टेंस कह रहे हैं, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये दोनों ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर की तरह काम करते हैं, और ये दोनों आपस में मिल करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस तरह से ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्योमेट्री अब आ जाएगी। जब हमने पॉइंट लोकेट कर लिया, तो हम 2 पॉइंट लोकेट करके दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना लेंगे। 3 पॉइंट लोकेट करके तीनों को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ये ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से जो हम ज्योमेट्री डेवलप कर रहे हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और ये जो सिस्टम था, डेकार्टे का नाम देखिए आप, सॉरी शायद स्पेलिंग ये है, डेकार्टे ने चूंकि ये सिस्टम डेवलप किया था, तो इनके नाम से कार्टेशियन सिस्टम नाम दिया गया इसका। इनको क्रेडिट दी गई इस चीज की, क्योंकि सबसे पहले ये आइडिया इन्होंने ही पब्लिश कराया था। सो इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और ये जो मैथमेटिकल ब्रांच निकल करके आई, इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, हिस्ट्री से लेकर के, कि किस तरीके से एक मैथमेटिशियन ने, अगर ये कहानी वाकई सच है, तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो कोर थिंकिंग बातें हैं, ठीक है, जो किसी सब्जेक्ट का, किसी कॉन्सेप्ट का कोर मटेरियल होता है, उसको लेकर के सोचना बहुत बड़ी चीज होती है ना। जो बेसिक इनिशिएटिव आइडिया होता है। अब किसी मक्खी को यार उड़ते हुए देख करके इतनी ऐसी चीजें सोच लेना, आई मीन ठीक है, पता नहीं ये लोग कहां से आते होंगे कहीं से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपनी लेक्चर को पूरी तरह से समराइज कर लें। ओके, सो अब हम लोग जो कुछ भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो जिन 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 पॉइंट्स पर हम लोगों ने बातें की, उसको हम लोग प्रॉपरली समराइज कर ले रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ये नाम आप देखिए, कार्टेशियन, दिस नेम इज फ्रॉम, ठीक है, दिस नेम इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ रेने डेकार्टे। ओके, कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? अ लॉजिकल सिस्टम, ठीक है, a system which is based on logic, which is based on certain rules, okay, a logical system through which each point on a plane, ठीक है, can be uniquely identified। एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम जिससे हम प्लेन पर किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेने डेकार्टे। ये नहीं कह सकते कि इट वॉज डेवलप्ड बाय रेने डेकार्टे, ठीक है, इनके पहले और इनके आगे के भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस का रोल था, दैट्स व्हाई। डिस्क्रिप्शन एंड टर्मिनोलॉजी, फटाफट से बात कर ले रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं और सिस्टम किस तरह का है और टर्मिनोलॉजी क्या है। इन दिस सिस्टम 2 रियल एक्सेस आर टेकन, रियल एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रियल एक्सेस ही हैं, such that they intersect perpendicularly, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। The horizontal axis is called x axis, the vertical axis is called y axis। अब इसमें कोई वो नहीं कि हाँ इसको x axis क्यों, इसको y axis क्यों, नाम है, ठीक है, whatever। The intersection point of the 2 axes is called origin। दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, that point is called origin, starting point। साइन कन्वेंशन इन द सिस्टम इज, इस सिस्टम में साइन कन्वेंशन कैसा है? राइट हैंड साइड में, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव। ओके, सो फर्दर पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेस, है ना, एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ द एक्सेस डिवाइड्स द होल प्लेन, इस पूरे प्लेन को, 2 डायमेंशनल पूरे प्लेन को, ये जो 2 एक्सेस का सिस्टम है, ठीक है, दीज 2 एक्सेस डिवाइड्स द होल प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ओके,
into four parts we should say. ठीक है, this one is first part, this one is second part, this one is third part and this one is fourth part. अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है ना कि इसी को सेकंड क्यों कहा गया, देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना गया, और मैथ्स में हमेशा जनरली डायरेक्शन मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया, इसे सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बस एक अजम्पशन था, मान लिया लोगों ने, ठीक है, कि हाँ इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ कहेंगे। सो दिस वन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, और इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहते हैं, QUADRANT, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब, देखिए मुझको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है या लैटिन वर्ड है, ठीक है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। क्वाड्रेंट का ऐसे तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, ठीक है। तो चूंकि ये जो एक्सिस है वो पूरे प्लेन को 1/4 1/4 1/4 1/4 इस तरह से 4 सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है इक्वली, इसलिए इसे हम क्वाड्रेंट कह रहे हैं। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये आपको याद भी रखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बाउंड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस व्हिच इज हियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे किससे बंधा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस से बाउंडेड है ना। The second quadrant is bounded by minus negative of x axis, negative x axis and positive y axis. Negative x axis and positive y axis से इधर वाला रीजन ये second quadrant है। Similarly, third quadrant is bound by negative x axis and negative y axis, and fourth quadrant is bound by positive x axis and negative y axis. I hope आपको ये point समझ में आया। Just take a screenshot of this. Okay, so now we will talk about how to locate a point on plane. ठीक है, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, है ना, या अगर 9th में आप स्किप आपसे हो गया हो या आपने नहीं जाना। देखिए सिस्टम अगर अच्छे से समझ में आ जाए ना तो बहुत सारी चीजें आप लोग इसी नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में जाएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी डिटेल में हम लोगों को सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, बहुत सारी ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो सिस्टम जितना अच्छा आपको मालूम होगा, अब बहुत सारी चीजें हैं ना जिसमें अंडरस्टैंडिंग ही ज्यादा काम आती, मैथमेटिकल फॉर्मूला उतना काम नहीं आता जितनी अंडरस्टैंडिंग काम आती, क्योंकि ज्योमेट्री है ना। हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, किस तरह से लोकेट करेंगे। टू लोकेट एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन, लेट मी से दिस इज अ पॉइंट P, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज अ पॉइंट P, और इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ओरिजिन से चलना पड़ेगा हमें फॉर मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड देन मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्टेंस, द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कॉल्ड एब्सिसा, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल डिस्टेंस कॉल्ड ऑर्डिनेट, और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा को x से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला कंपोनेंट x एब्सिसा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल्ड डिस्टेंस, एंड देन द सेकंड कंपोनेंट इज वर्टिकल ट्रैवल्ड डिस्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y. In this way, point P is identified as x, y in brackets. Okay? इस तरह से पॉइंट P आइडेंटिफाई हो रहा है इस सिस्टम में। ये P तो हमने बस नाम रख दिया इसका, बट इसका एड्रेस क्या है, ये which is called, that is called coordinates of P, है ना, इसको coordinates of P कहते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट एब्सिसा है और सेकंड कंपोनेंट ऑर्डिनेट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल ट्रैवल्ड डिस्टेंस एंड सेकंड कंपोनेंट इज वर्टिकल ट्रैवल्ड डिस्टेंस। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, इसके साथ ही साथ एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और ऑर्डिनेट भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी और वर्टिकल डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा। ये सब बस नोट करें। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं, दिख रहा है? ओके ओके ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin is
ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? अरे शुरुआत यहीं से करनी है, तो हॉरिजॉन्टल कितना गए, दाएं बाएं होंगे क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0, वर्टिकल डिस्टेंस इस पॉइंट तक जाने के लिए ऊपर नीचे होंगे क्या? नहीं। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, मेक श्योर कि आपने ये सब नोट कर रखा हो। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये सिस्टम ज्योमेट्री कैसे बनता है ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, हिस्ट्री से लेकर के, बैकग्राउंड से लेकर के, और सिस्टम टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन ऑफ पॉइंट तक। आई होप आपको हर छोटी बड़ी बात समझ में आई हो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कोई डाउट हो या कहीं कोई सवाल हो कि अगर ऐसे क्यों डेवलप किया गया, ऐसे ही क्यों नहीं डेवलप कर दिया गया, कुछ इस तरीके की कोई भी फितूर दिमाग में उठे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस ज्योमेट्री को, इस सिस्टम को ज्योमेट्री में आगे लेकर के चलेंगे कि देखेंगे कि इस सिस्टम से हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ पॉइंट लोकेट किया है, अब देखें कि और क्या क्या ऐसा क्या होता है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।